brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, स्वागत है हमारा एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के पैसे तो बढ़ गए, लेकिन ये पैसे बढ़ने से सरकार के ऊपर कर्ज का बोझ कितना बढ़ गया, इस पर किसी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। इन योजनाओं के लिए पैसा कहां से आ रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक दिन पहले यानी बुधवार को जब लाडली बहना योजना के तहत राशि को बढ़ाया गया, अभी तक 1250 मिलते थे, लेकिन कल से ये 1500 रुपए मिलने शुरू हो गए हैं। 1857 करोड़ रुपए नवंबर के महीने में सरकार की तरफ से दिए गए हैं। 1857 करोड़ रुपए, बड़ा फिगर है। इसी पे आज हम बात करेंगे कि इसकी वजह से कितना बोझ सरकार के ऊपर पड़ रहा है। और हमारे साथ सूबे का वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी मौजूद हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका एमपी फाइल्स में। कल हमने देखा बुधवार को कि भारी भरकम राशि जारी की गई है लाडली बहनों को। एक बड़ी राशि है 1857 करोड़ रुपए, यानी करीब करीब देख लिया जाए तो 1900 करोड़ रुपए। 1900 करोड़ रुपए हर महीने क्या मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहनों को दे रही है? उस मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं जो कि निवेश के मामले में अब कहीं धीरे धीरे, जैसा मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि वो निवेश के लिए अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, दुनिया में घूम रहे हैं, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। क्या इतना निवेश आ गया, या फिर क्या मध्य प्रदेश की जो हम बात करें ग्रोथ आर्थिक रूप से जो है वो इतनी ज्यादा हो गई है कि 1900 करोड़ रुपए करीब करीब हर महीने हम बांट दिया जाए? इसको मतलब कैसे देख रहे हैं आपकी, ये इतना पैसा मध्य प्रदेश सरकार के पास कहां से आ रहा है? देखिए, जो पैसा आ रहा है वो आपकी जो सुविधाएं हैं, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन है, या जो दूसरे सेक्टर जिसको लेकर वेलफेयर गवर्नमेंट का एक जो है आपके सामने एक कंसेप्ट आता है कि वेलफेयर गवर्नमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, हाँ, उन सब पर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पर जो खर्च होता है वो सरकार खर्च नहीं कर रही। आप मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, इसका अंदाजा हमने छिंदवाड़ा में भी हमको देखने को मिला और जगह मिला। सरकार क्या कर रही है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर? उन्होंने कहा कि हमने एयर एम्बुलेंस चला दी। अच्छे डॉक्टर क्यों नहीं है? अच्छे डॉक्टर के लिए आपको अच्छी तनख्वाह देनी पड़ेगी। तनख्वाह डॉक्टर जो पढ़ता है, जिसको आपने सबसे महंगी शिक्षा इस वक्त डॉक्टरी की है, वो यदि उसको यदि आप पर्याप्त वेतन नहीं देंगे तो फिर जो है कैसे काम करेगा वो? ऐसे ही एजुकेशन का कितने मास्टरों के पद खाली हैं? आप देखिए, जो एक शिक्षक वाली जो शालाएं थी वो खाली हैं, कई स्कूलों को बंद कर दिया गया। तो ये जो कटौती हो रही है लोगों की सुविधाओं से ही हो रही है ना, कि आपको एक आयुष्मान कार्ड दे दिया, आप प्राइवेट में इलाज कराइए, खत्म कर दीजिए, उसमें जो जितना पैसा है उसने आपके इलाज में खत्म हो जाता है, इसके बाद फिर आप वहीं खड़े हुए हैं। तो आपके पास के हिस्से का जो पैसा है वो आपको सरकार कर रही है कि साहब एक पॉपुलर स्कीम ले आई कि आप लाडली बहना में ये पैसा ले लीजिए। पैसा कहीं से नहीं आ रहा, सरकार आपकी सुविधाओं को कम करके दूसरे तरीके से आपको दे रही है और आप उससे प्रभावित होकर अपनी जो आवश्यकता है, आपका जो हित है, उस हित को समझे बिना आप उसे स्वीकार कर रहे हैं, जिससे लगातार बहुत सारे जो इफेक्ट हैं लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेंगे। और सरकार का जो कर्जा है वो किसी से छुपा हुआ तो है नहीं कि कर्ज लेके घी पी रही, और ये इसी के लिए मध्य प्रदेश सरकार जानी जा रही है। इसी पे मैं आ भी रहा था, मेरा अगला सवाल था। हम कुछ आंकड़े निकाल के लाए थे, आपके पास वो आंकड़े पहले से होंगे ही। अभी जब ये कल रकम बांटी गई है 1857 करोड़ रुपए की लाडली बहनों को, उसी वक्त खबर ये भी आई कि रकम बांटने से पहले ही करीब 4000 करोड़ रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश सरकार ने लिया। इसी बुधवार के ठीक एक दिन पहले ही, मंगलवार को ये होता है, और फिर बुधवार को कल ही जब ये बांटी गई है राशि, उससे ठीक पहले सरकार को ये रकम पहले मिलती है, फिर ये राशि बांटी जाती है। जो आप कह ही रहे हैं कि कर्ज लेके घी पी रही है सरकार, और जो जानकारी है उसके मुताबिक सरकार पर अब तक मध्य प्रदेश में 4,64,340 करोड़ रुपए का मौजूदा कर्ज पहुंच गया है, जिसकी ब्याज की रकम ही इतनी ज्यादा है कि कई कंपनियों का तो टर्नओवर होता होगा उतना। बहुत लंबा अमाउंट है जिस पर हर महीने जो इंटरेस्ट पे सरकार पे कर रही है। तो एक जो कर्ज की स्थिति हमारे देश में तब सरकारों की अच्छी मानी जाती थी जब वो कल्याणकारी काम किया करते थे। जो मैंने कहा ना कि हम सड़क पर जा रहे हैं, अब टोल देना पड़ रहा है हमको, तो आपका रोल क्या है? पैसा तो हम दे रहे हैं ना, आपने तो सड़क उसको लीज पर दे दी, टोल बस सब कुछ ले दिया, तो आप कल्याण का काम तो नहीं कर रहे।
आप हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप हमसे क्यों पैसा ले रहे हैं? तो जब आप कल्याणकारी काम करते थे तो कर्ज लेना ये माना जाता था कि सरकार का काम जो है लोगों से वसूली करना नहीं है, लेकिन अब धारणा बदल गई, आप तो वसूली भी कर रहे हैं और कर्ज भी ले रहे हैं। तो फिर ये सवाल उठता है कि आपने क्या किया? जीएसटी से आपको इतना पैसा टैक्सेशन से मिलता था, उसका क्या यूज किया आपने? ये बेसिकली जो फ्री वीज की स्कीम आई, ये इसको कल्याणकारी राज्य की कल्पना से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये जो फ्री वीज है टोटली आपको जो है वोट की राजनीति है। कल्याणकारी राज्य की कल्पना में ये होता था कि जो विकलांग है उसको हमको एक ट्राईसाइकिल देना है, उसको एजुकेशन देना है, उसके लिए जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो हमको तैयार करना है। यदि कोई जो है दृष्टि बाधित है तो उसके लिए हमको ब्रेल लिपि की चीजें करना। ये सारी चीजें सरकार कर कहाँ रही है? इन सेक्टर पे तो काम हो ही नहीं रहा। सारा पैसा, सबसे आसान ये हो गया है कि आपको हमने 500 रुपए दे दिए, 2000 दे दिए। ये तो पूरे देश में अब यही कंसेप्ट आ गया जो मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश तो इस पर अपना कहता भी हम तो पायनियर स्टेट है कि हमने ये सब किया, तो दूसरे राज्यों ने भी किया। तो ये जो स्थितियां हैं वो ये बताती है कि जब आगे कर्जा और बढ़ेगा तो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है राज्य का वो पूरा लगभग प्राइवेटाइज हो चुका होगा, क्योंकि आप जो 1800, 1500 जो भी रुपए सरकार देगी उससे ज्यादा आपको अदर सोर्सेज पर खर्च करना पड़ेगा, जो आम आदमी के लिए मुझे लगता है कि वो उसको समझने में अभी और समय लगेगा, और जब तक सरकार इसका दुरुपयोग करती रहेगी। एक सवाल अंतिम में रह रहा था कि क्या ये भी संभव है कि जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उनकी रफ्तार पर भी लगाम लगे? इसकी वजह से हो सकता है कि बहुत ज्यादा कर्जा हो, या जो भी सरकार का तरीका हो इस योजना में राशि लाने के लिए प्रोजेक्ट से हाथ खींचे जाए या वहां से राशि को ट्रांसफर किया जाए। क्या पहले कभी ऐसा हुआ है या फिर आगे भविष्य में ऐसे होने की संभावना है क्या, कि बड़े प्रोजेक्ट्स पे आंच आ सकती है, बड़ी योजनाओं पे जो कि ज्यादा जरूरी मानी जा सकती है लेकिन वोट के लिहाज से नहीं, कल्याण के लिहाज से या फिर ग्रोथ के हिसाब से? तो आपको क्या लगता है इसमें? नहीं, देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो इफेक्ट होते हैं, जिसमें डिले जो प्रोजेक्ट होते हैं वो भी बजट के कारण होते हैं। जब हमारे पास पैसा नहीं होगा, प्लान में पैसा नहीं होगा, तो नॉन प्लान का पैसा हम कितना खर्च करेंगे? आपको जो आपने बजट तैयार किया है, जो योजनाएं तैयार की है, केंद्र में जो डबल इंजन की सरकार है जिसे कहते हैं कि बहुत अच्छी है, लेकिन डबल इंजन की सरकार का जो लाभ राज्यों को मिलना चाहिए कि आपको टाइमली रीपेमेंट हो जाए, जो सरकार के हिस्से का है वो भी नहीं होता, और आपको अतिरिक्त धनराशि भी नहीं मिल रही। जो जायज है वो तो ठीक है, अतिरिक्त भी नहीं मिल रही है। तो निश्चित तौर पर जो इसका प्रभाव है वो सारे जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, आप देख रहे कह रहे हैं ना कि हॉस्पिटल, हम मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, तो मेडिकल कॉलेज भी तो प्राइवेटाइज कर रहे हैं ना, आप दूसरे को दे रहे हैं। आप इसके लिए भले ही अपनी इसमें पब्लिसिटी कर रहे हैं, लेकिन जो जा रहा है वो प्राइवेट हाथों में जा रहा है, क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं है। सरकार की यही मजबूरी है कि वो अपने प्रोजेक्ट को यहाँ स्थापित करने के लिए दूसरों के हाथों में दे दे, निजी हाथों में दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने की। तो इस विश्लेषण में आपने सुना, बेहद आसान शब्दों में दिनेश जी ने बताया है कि कैसे एक योजना के लिए जिससे भारी भरकम वोट मिलने का दावा किया जा रहा है, उस योजना के लिए भारी भरकम राशि तो खर्च की जा रही है, लेकिन वो राशि आ कहां से रही है? स्वाभाविक सी बात है, या तो वो राशि कर्जे के रूप में सरकार ले रही है, या फिर वो राशि दूसरी योजनाओं से ला करके इस योजना में डाली जा रही है, जिसका नकारात्मक असर कहीं ना कहीं अन्य योजनाओं से या फिर कल्याण से जुड़े हुए कामों पर पड़ता हुआ साफ तौर पर दिख भी रहा है। देखना अब यही है कि कब तक इस तरीके से, क्योंकि ये राशि में अभी 1500 रुपए हुए हैं, आगे चल के ये 1750 होंगे, फिर 2000, फिर 2250, 2500, 2750, फिर 3000 तक ले जाने का लक्ष्य है। 1500 रुपए यानी आधा रास्ता पार हो गया है। उस आधे रास्ते में हर महीने करीब करीब 1900 करोड़ रुपए अगर जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है आने वाले समय में ये राशि भी बढ़ेगी और इसके साथ ही ये विवाद भी बड़ा होगा। हमारे आज के विश्लेषण में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।